तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजी चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पत्र लेखन का यहाँ पे पार्ट 2, जिसमें हमने आपको पता है पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लेखन के प्रमुख बिंदु क्या होते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसी में हमने आपका अनौपचारिक और औपचारिक पत्र देखे और साथ में हमने औपचारिक पत्रों का एक पार्ट डिस्कस कर लिया था जिन्हें आप लोग जानते हैं सरकारी पत्र के नाम से। तो आज हम उसी से आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला है यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र। तो इसमें देखेंगे हम अर्ध सरकारी पत्र में क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या इसका प्रारूप है या कैसे इसे लिखा जाता है, क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं या कैसे सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ बच्चों याद रखिएगा, जो अर्ध सरकारी पत्र हैं ये किसी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजे जाते हैं। ठीक है, यानी जो अर्ध सरकारी पत्र है ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजा जाता है व्यक्तिगत रूप से। याद रखिएगा, वहाँ पे जब हमने सरकारी पत्र पढ़े थे तो सरकारी पत्र में हमने देखा था कि वे एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे जा रहे हैं। ठीक है, या एक पद से दूसरे पद की ओर भेजे जा रहे हैं, और साथ साथ आप यहाँ पे रखना ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे? व्यक्तिगत रूप से। देखिए, अर्ध सरकारी पत्रों का भी जो उद्देश्य होता है वो सरकारी प्रयोजन ही होता है, यानी इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसी सरकारी कार्य को करना ही है, लेकिन परंतु जो ये भेजे जाएंगे ये व्यक्तिगत भाव से भेजे जाएंगे। जैसे कि आप किसी उच्च पद पर कार्यरत हैं और आपके यहाँ कोई लेटर आया था, आपने उस लेटर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अपने दोस्त के जो आपके मित्र हैं उनके पास भेजा जो अन्य विभाग में कार्यरत हैं, और वहाँ पे वो वहाँ से उस पर कोई जवाब वगैरह नहीं आ रहा, तो आप उन्हें एक व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे कि ये आपका व्यक्तिगत भाव भी है कि आप उस पर तुरंत क्या कर सकें कि सूचना प्राप्त कर सकें या उनसे मंगा सकें। तो आप उनको व्यक्तिगत भाव से एक लेटर लिखेंगे। लेकिन देखिए, जो लेटर आप लिख रहे हैं उसका उद्देश्य तो सरकारी कार्य कराना ही है, आप उस पर उनसे जवाब जल्दी मांग रहे हैं, लेकिन आप किस प्रकार से लिख रहे हैं? व्यक्तिगत भाव से लिखेंगे। ठीक है, यानी अपने उसमें तभी आप लोग याद रखते हैं कि जो अर्ध सरकारी पत्र हैं इसमें भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और संबोधन में भी प्रिय, प्रियश्री ऐसे वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो अभी हम सब आगे चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्ध सरकारी पत्र पर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, अर्ध सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं या वे शासकीय पत्र होते हैं जो शासकीय पत्रों पर सूचना न मिलने तथा तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, यानी आप लोग कह सकते हैं जैसे कोई सरकारी पत्र है उस पर कभी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आपको उस पर तुरंत जवाब चाहिए, तो आप उसके लिए एक जो पत्र भेजेंगे व्यक्तिगत भाव से, तो वही पत्र क्या कहलाएगा? अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा। ठीक है, अब याद रखना ये पत्र तो औपचारिक ही हैं। औपचारिक यानी औपचारिक पत्र परसों ही मैंने आपको समझाया हुआ है। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखना ये पत्र तो क्या है? औपचारिक है, परंतु इनकी भाषा अनौपचारिक है। ठीक है, यानी जो हम इसमें लेखन कर रहे हैं या इसको जो लिख रहे हैं, जो इसकी भाषा है, हमारी भाषा शैली है, वो आपकी क्या है भाई? अनौपचारिक है। वो कैसी है? व्यक्तिगत टाइप की है। ठीक है, तो इसलिए देखो, इसको बोला तो अनौपचारिक ही जाता है, लेकिन इसकी भाषा क्या है? अनौपचारिक है। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं, जो ये पत्र है इनका प्रमुख उद्देश्य, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि प्रमुख उद्देश्य क्या? सरकारी कार्य को ही कराना है, लेकिन कैसे आप कराएंगे? अपनी व्यक्तिगत रूप से उनसे करा रहे हैं कि उनको आप याद दिला रहे हैं कि हाँ, इस पर आपको जल्दी तुरंत आंसर देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा डिले हो गया है, अटका है, या तुरंत इस पर हमें आंसर चाहिए, तो आप इस पर थोड़ा सा जल्दी रिपोर्ट तैयार करके हमें भेज दें। ऐसा आपका कुछ भी हो, वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उनसे जल्दी जवाब चाह रहे हैं तो आप इसको भेजेंगे। जैसा हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि सरकारी पत्रों पर सूचना न मिलने पर, यह हम कह सकते हैं सरकारी पत्रों पर तुरंत सूचना प्राप्त करने हेतु भेजे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? आपके अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेज जाते हैं, और याद रखिएगा ये किसी एक विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी जो आपका सरकारी पत्र वहां विभाग में पहले गया हुआ है, आप उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि वहां पे एक लेटर आया था, तो उस पर आपको तुरंत थोड़ा सा क्या करें कि यहाँ पर इसकी विषय की ओर मैं आपसे इस पत्रचार के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप उस विषय पे हमें तुरंत क्या दें? जवाब दे दें, या उस विषय की ओर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजा जा रहा है जो किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रमुख उद्देश्य से भेजा जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, अर्ध सरकारी पत्रों में उत्तम व मध्यम शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका
सरकारी पत्र था उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जा रहा था, यानी आप अपने मन से कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है, आप जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं उसी बात को आगे को बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्तम और मध्यम शैली का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन पत्रों में प्रिय, प्रियसी ऐसे वर्डों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप उनके लिए प्रिय, जिनको भी आप लिख रहे हैं, अगर मेल है तो प्रिय लिखेंगे, अगर फीमेल तो प्रियसी करके भी आप लोग लिख सकते हैं, जो भी अधिकारी वहाँ पे हैं। साथ ही साथ यह पत्र संस्पर्श या आत्मीयता के भाव से लिखा जाता है, अर्थात वही, यानी व्यक्तिगत भाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब आप ये पत्र को लिखेंगे तो। और अगला देखते हैं, इन पत्रों के अंत में प्रेषक का पद नाम नहीं आता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि जो अर्ध सरकारी पत्र हैं ये किससे शुरू होते हैं, तो आप बोलेंगे प्रिय और प्रेयसी से होते हैं, ठीक। अगर पूछा जाएगा अंत, यहाँ पर अंत किससे होता है, तो आप यहाँ पे भवदीय ना करके सद्भावी, आपके मित्र, आपके शुभचिंतक, इससे अंत करेंगे। और उसी के नीचे आपका यहाँ पे प्रेषक का केवल आपका नाम आएगा। याद रखिएगा, केवल प्रेषक का नाम आएगा और उसका पदनाम नहीं आएगा। जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था, हमारे जो सरकारी पत्र थे उसका फॉर्मेट भी देखा था, तो आज हम इसमें अर्ध सरकारी पत्रों का फॉर्मेट भी अभी देखेंगे। तो आपने घबराना नहीं, वहाँ पे फॉर्मेट में दोबारा आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे प्रेषक का नाम नहीं लिखना है या कहाँ पे आना है। तो परसों भी हमने जब सरकारी पत्रों का फॉर्मेट देखा था उसमें मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिखाया हुआ था, और लास्ट में देखा था कि हमने अंत में भवदी लिखा था, उसके नीचे प्रेषक का नाम लिखा था, फिर प्रेषक का वहाँ पर पद नाम लिखा था, ठीक। तो यहाँ पे केवल आपको प्रेषक का नाम लिखना है, पद नाम नहीं आएगा। अभी चलते हैं इसके बाद। तो देखिए दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है कि वही इन पत्रों में भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर शुभचिंतक, आपका मित्र, ऐसे करके वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। देखिए ये है आपका अर्ध सरकारी पत्र का एक नमूना कि कैसे आपके अर्ध सरकारी पत्र आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आएगा पत्रांक, फिर यहाँ पे कार्यालय पता, यानी जो भेज रहा है प्रेषक का पता आएगा, फिर आप यहाँ चलेंगे लेफ्ट साइड में प्रेषक का नाम और उसका पद नाम, फिर इसी साइड लेफ्ट साइड आप लिखेंगे विषय, और फिर आप शुरू करेंगे प्रिय, आदरणीय या यहाँ पे प्रियश्री, इस शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपने जो भी यहाँ पे आपका इसका कार्य है, सरकारी कार्यकलाप, जिस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करें तो वो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में आपका सद्भावी, शुभचिंतक, और लास्ट में नीचे आप लिखेंगे प्रेषक का नाम। तो जो आपका यहाँ पर नीचे आप लोग देख रहे हैं प्रेषक का नाम, तो यहीं पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रेषक का पदनाम नहीं आता है, ठीक है। तो जैसा मैं आपको मैंने स्टेटमेंट वहाँ पे पीछे लिखा हुआ, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, प्रेषक का पदनाम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, प्रेषक का नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसी के साथ आपका सरकारी पत्र का फॉर्मेट भी दोबारा दिखा देता हूँ, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सरकारी पत्र में मैंने बताया था कि देखिए ऊपर पत्र संख्या आ रही थी, यहाँ पर आपका प्रेषक का नाम आ रहा था, पदनाम आ रहा था, पता आ रहा था, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे सेवा में कर रहे थे, फिर दोबारा प्रेषिति, पदनाम। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। आप अर्ध सरकारी पत्र में ये चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप कहाँ से शुरू करेंगे, प्रिय, आदरणीय, महोदय, महोदया, ये चीज़ से शुरू यहाँ पे सीधे कर देंगे। बीच में अपना जो आपका मुद्दा है उसको या विषय है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा था, केवल बोला था प्रेषक का नाम। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा था, भवदीय, और नीचे लिखा था प्रेषक का नाम और प्रेषक का पता। तो देखिए दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसमें, आपका अर्ध सरकारी पत्र में। दूसरी चीज आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रेषक का पता भी नहीं लिखा जाएगा अर्ध सरकारी पत्र में, ठीक है। और साथ साथ आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रेषित का पदनाम वगैरह भी नहीं आएगा। क्लियर। आई होप आपका यहाँ पे डिफरेंस वगैरह भी क्लियर हो गया, या बाकी डिफरेंस आप लोग जानते हैं कि जो सरकारी पत्र हैं वो एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे जाएंगे, तथा जो अर्ध सरकारी पत्र हैं वे एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी की ओर भेजे जाएंगे, ठीक। साथ साथ में दूसरा अंतर देख लेते हैं कि जो आपके सरकारी पत्र हैं उनकी शैली अन्य पुरुष शैली होती है, लेकिन जो आपके अर्ध सरकारी पत्र हैं ये उत्तम और मध्यम शैली में लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो जो अर्ध सरकारी पत्र हैं तो इनमें आप लोग देखेंगे जो अर्ध सरकारी पत्र है इनका जो भाषा कैसी होती है, आपकी अनौपचारिक होती है, ठीक है। आप जो इसका भाषा है वो क्या करेंगे, व्यक्तिगत है, या बोल सकते हैं आप डायरेक्ट अनौपचारिक है, लेकिन जो इसका कार्य है वो क्या है भाई, औपचारिक ही है, ठीक है। या आप लोग बोल सकते हैं कि ये पत्र क्या है आपका औपचारिक है, लेकिन इसकी भाषा क्या है भाई, व्यक्तिगत होने के कारण अनौपचारिक है। क्लियर। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। इससे आगे का हम देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के साथ इसे
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।